हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस आई थिंक नहीं, बट आई फील यहाँ पे आप ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। कोई चीज खत्म हो रही है, कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कोई बिलीफ सिस्टम खत्म हो रहा है, कोई चीज मानते थे, सोचते थे, यकीन करते थे किसी इंसान पे, वो चीज शैटर हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक यहाँ पे काफी आपका एक सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से आपके लिए जरूरी हो जाएगा कुछ चेंजेस करना। कोई चीज ऐसी होगी, मे बी कोई चीज रिवील हो, कोई सच सामने आए, किसी का या कोई सिचुएशन ऐसी सामने आए कि आपको लगे कि अच्छा ओ ये सच्चाई है, तो उसके बाद यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन योर लाइफ। किसी पे बिलीव करना, किसी के साथ बात करना छोड़ देना, बंद कर देना, या बात स्टार्ट करना, कोई चेंजेस लाना, मूव करना, रिलोकेट करना, ब्रेकअप करना, पैचअप करना। बट आई थिंक सडन रेवोल्यूशन की वजह से आपको अपनी लाइफ में कई मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। कोई चीज बिल्कुल ढह जाएगी और फिर एक नई चीज, नई नींव से, नई फाउंडेशन बेस के साथ आपको बनानी पड़ेगी। एंड आई थिंक क्योंकि रिवील हो रही है कई चीजें, तो क्लैरिटी मिल रही है। पहले आप कुछ सोचते चले जाते थे, बट अब क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है रिलेशनशिप को लेकर, इंसान को लेकर, तो आपको जो सोचना था ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, टेंशन, स्ट्रेस था, यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये नहीं हो रहा है कि अभी भी सोच रहे हो, क्योंकि अब तो क्लैरिटी मिल गई है, अब तो समझ आ गया है। तो लाइक नथिंग इज इन द ग्रे एरिया राइट नाउ, अब सब ब्लैक और व्हाइट में आ गया है। तो पुरानी चीजें पीछे छोड़ के ट्रांसफॉर्मेशन, नया इंसान, नया रिलेशनशिप, नई सिटी, नई जगह, एक नई पर्सनालिटी, ये आपकी बनती दिख रही है। पर उसके साथ साथ ना एक ये भी चीज देखने की जरूरत है पाइसेस के, थोड़ा ना प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की जरूरत है ऑफ कोर्स, बट वो चीज आपको कैसे समझ में आएगी? जब कोई चीज रिवील हो रही होगी आपके सामने, तो वो आपको कैसे समझ में आएगा? जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे नहीं। अगर मैं ये कार्ड्स रीड कर रही हूं, बट मैं सोच रही हूं सुबह के किसी टीवी प्रोग्राम के बारे में, तो मैं इसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बोलती रहूंगी, बट आई विल नॉट मेक सेंस। ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाऊंगी, इसके हिडन मीनिंग्स नहीं देख पाऊंगी। सिमिलरली, अगर आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं आपके आसपास, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई कन्फेस कर रहा है अपना प्यार, कोई आपके साथ मैरिज दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, चीजें ठीक करना चाहता है, बट इफ यू आर लिविंग इन द पास्ट विद एंजाइटी, और इफ यू आर लिविंग इन द फ्यूचर विद अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ना क्या चल रहा है। सो आई थिंक आपके डे टू डे लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उस वजह से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप कुछ किसी और ही वर्ल्ड में रह रहे हो। ठीक है, एंड यू आर जस्ट लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। एंड आई थिंक मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं कि आप नए सिरे से मैरिज, नए सिरे से रिलेशनशिप, नया प्यार, ये सब कर सकते हो। बट देन आप you're just failing to recognize those magical opportunities and you're just missing the point completely. आप present में रह नहीं रहे हो, आपको कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यू नीड टू वेक अप पाइसेस, व्हाट इज दिस हैपनिंग? कितना पास्ट में रहोगे? ठीक है, सो बाहर निकलिए, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करिए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर टाइमली इस पे आपने एक्ट नहीं करा और चेंजेस नहीं लिए, कोई चीज हो रही है, आप अपने दुनिया में गुम हो, उसी टाइम पे अगर आपको चेंजेस के साथ साथ कुछ अपने अंदर चेंज करना जरूरी है, उनको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। अगर नहीं करा तो टाइम निकल जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ
जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए। पाइसेस देखिए सेकेंड वीक में ना आई थिंक या तो आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिफरेंस इन ओपिनियन की वजह से, अपोजिंग ओपिनियंस की वजह से, आप कुछ चाहते हैं वो कुछ चाहते हैं। सो अगर चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है उसमें माथा फोड़ने की या ज्यादा इन्वॉल्व होने की कि दूसरा जो बोल रहा है उसके ऊपर मुझे भी अपर हैंड रखना है तो मैं बोलता जाऊंगा। नहीं, अपना पीस चूज करिए। मुझे दिमागी सुकून चाहिए, दूसरा बोल रहा है बोलते जाए, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन यू नीड टू पिक योर बैटल्स। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है या कोई आप पे बहुत ही भारी ब्लेम डाल रहा है, आपका पार्टनर या जिसके साथ आप डेट्स पे जा रहे हैं या आपका स्पाउस है, देन ऑफ कोर्स आपको इस सिचुएशन में टाइम देना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये नहीं कि वो कोई आप पे ब्लेम डाल रहा है कि इसने मुझे मारा और आप बोलो अरे यार कौन दिमाग लगाए, ठीक है हाँ मारा, नहीं ये नहीं करना है। सो देखिए कि सिचुएशन कैसी है, बट थोड़ा ना मुझे लड़ाई झगड़ा वाली, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, ये सारी वाइब आ रही है। एंड आई थिंक वो इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज प्रोबेबली आप और आपके पार्टनर जो है, बोथ ऑफ यू आर वेरी एम्बिशियस पीपल। सो थोड़ा कंपटीशन, राइवलरी वो सब चल रहा है। मे बी आप लोग साथ में काम करते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे ना चीजों को अगर ठीक करना चाहते हैं आप, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना जरूरी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना दूसरा इंसान या तो आपके संग कॉन्फ्लिक्ट इसलिए करता है या ओपिनियंस इतने अपोजिंग इस वजह से हैं बिकॉज आप दोनों सेम फील्ड में हैं प्रोबेबली। तो आप अपना बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपना बोलते हैं। सो आई थिंक थोड़ा ना अगर आप फील्ड चेंज कर लेंगे या आपको जो भी चीज पसंद है उसको लेकर अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, मैं कहती हूँ अगर सेम फील्ड है आपका उनका बट सेम सर्टिफिकेशन है तो उसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ले लीजिए, ताकि एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कंपटीशन करिए अपने पार्टनर के साथ, बट आपकी थरो नॉलेज होनी चाहिए उस चीज को लेकर। बिकॉज ये चीज है जो आपकी तरफ से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। सो स्किल्ड वर्क जो है ना वो आपको आना चाहिए आपके 9 to 9 जॉब के अलावा, चाहे उसके लिए आपको वापस स्कूल जाना पड़े, कोई सेमिनार, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन। बट ये नहीं कि स्विमिंग सीख ली, बट अगर आप स्विमिंग आगे सिखाना चाहते हो और उसके थ्रू पैसे अर्न करना चाहते हो तो स्विमिंग सीखिए। योगा टीचर बनना चाहते हो तो योगा सीखिए, बट एक्स्ट्रा स्किल कोई सीखिए ताकि आप कंट्रीब्यूट कर पाओ। सो दैट ये जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, मे बी द अदर पर्सन इज लाइक यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली इन दिस रिलेशनशिप, तो मुंह बंद करिए ना। एंड अदरवाइज ऑल्सो द अदर पर्सन इज नॉट रॉन्ग। फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में और वो आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्किल। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए थर्ड वीक में ना मुझे बहुत ही अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। एंड करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या आई थिंक यहाँ पे ना आप दोनों को या तो कोई ग्रो करना है, मे बी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन से मतलब है कि आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। सो यू आर नाउ मल्टीप्लाइंग इनटू 2 पीपल, ठीक है, 2 लोग हो रहे हैं। सो एडिशन हो रहा है आपके उसमें फैमिली में। मे बी अगर आप 2 हैं तो आप का एडिशन हो रहा है किसी और एक इंसान का, पेरेंटहुड स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे आई थिंक अपॉर्चुनिटी है अपने फैमिली को बढ़ाने की, अपना सिंगलहुड खत्म करके नए एक रिलेशनशिप या नई स्टेज में जाने की। बट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मे बी बहुत टाइम से आप सोच रहे थे प्रपोज करूं नहीं करूं, इस इंसान को बताऊं नहीं बताऊं, अगर सिंगल हैं, या फिर मैरिज या किसी भी चीज में आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाने का सोच रहे थे, ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे थे। बट नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी आगे बढ़ जाइए, उसमें ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी करेजियस, बी बोल्ड। हिम्मत लेके ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मे बी किसी और कंट्री या सिटी में ट्रांसफर लेने का सोच रहे थे, बट आई थिंक इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट,
if you want to be with this person, if you want a family with this person, if you want to move to another country, then just do it. उस चीज पे और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करके ना कुछ मिलेगा नहीं. बट मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं एंड काफी एक्साइटमेंट भी दिख रही है. उसके साथ साथ ना Pisces, it is also important for you to रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली. कोई भी मे बी एग्रीमेंट या ऐसी कोई चीज है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या रेंट का या कोई भी चीज, या नॉमिनी फॉर्म. आई नो कि पार्टनर पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, बट एक बारी फिर भी देख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स जिसपे साइन हुए हुए हैं. कुछ नहीं जाता है उसमें. मे बी ऐसा नहीं है कि दूसरे ने कोई चालाकी चली हो, मे बी कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रह गया हो, तो वो चीज अगर आप रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, तो कल को कोई ब्लंडर होगा, कहीं पे कोई नॉमिनी नहीं लिखा है, फिर इतनी सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ेगा. तो एक बारी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लीजिए, मे बी कोई चीज मिस आउट हो गई हो. ठीक है. उसके साथ साथ ना मे बी या तो कोई किसी चीज को लेकर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में या उनके पास्ट के बारे में, बट आप रेडी नहीं हो वो सुनने के लिए, या जब आपको सुनने का वो टाइम आएगा ना कि हाँ मुझे जानना है और आपको फाइनली पता लग रही होगी वो इन्फॉर्मेशन, तब यू विल बी लाइक, you will not be very positive while receiving that kind of information. However, आप उस चीज को लेकर बहुत टाइम से सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो, पता कर रहे हो, बहुत लाइक CID की तरह लगे हुए हो, बट आई थिंक इट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव, क्योंकि वो इजी नहीं होगा सुनना. तो थोड़ा ना दिमाग अपना पीसफुल रखिएगा. एंड मे बी या तो यहाँ आप काफी क्यूरियस हो रहे हैं कोई अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, चाहे जिसके साथ डेट्स पे जा रहे हैं, स्पाउस, कपल, कोई भी चीज हो सकता है. बट आई थिंक यहाँ पे काफी मेंटली रेस्टलेस मुझे दिख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ना उस चीज को लेकर कंट्रोल करिएगा पाइसेस. ठीक है. 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस. 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस. 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस. 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस. पाइसेस देखिए, 4th वीक में मुझे काफी ज्यादा पैसा आता दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर कोई नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, बुक कर रहे हैं, कोई व्हीकल बुक कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट मेजर परचेज हो रही है, या फिर अगर आपका साथ में बिजनेस है तो कोई ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे एक इंसान मूव कर रहा है तो दूसरा भी उसी के साथ मूव कर रहा है, वहां पे नई जॉब ढूंढ रहा है, या फिर लाइक दोनों को साथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं किसी एक जगह पे. बट काफी अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून, काफी चीजें मुझे अच्छी दिख रही हैं. पैसे को लेकर आपकी फैमिली काफी अच्छी बनती दिख रही है, ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है, पैसा, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, सो फाइनेंशियल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है. अब देखिए उसके साथ ना आई थिंक मे बी फर्टिलिटी भी दिख रही है. आप में से जो लोग मैरिड हैं और चाहते हैं बेबी, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी दिख रही है. यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, और मे बी कंसीविंग, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो. आई थिंक आप में से कई लोग ना हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे मेरे पार्टनर को प्रपोज करना है, मुझे मेरे पार्टनर के साथ नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, मुझे मेरे पार्टनर के साथ ये करना है, या आई लाइक दिस पर्सन, तो मैं इसको जाके कन्फेस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज है. बट आई थिंक एज पार्टनर्स, एज अ कपल, एज स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, या फिर सिंगल में भी कोई चीज है जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे. कोई अपने ड्रीम से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन. आपने सोचना था, सोच लिया. जितना दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेट करना था, प्लान करना था, फिगर आउट करना था, हो गया. अब पेपर पे उतार दीजिए इस प्लान को, एग्जीक्यूट कर लीजिए रियल लाइफ में. हो गया बहुत टाइम. ठीक है. एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी काफी आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो, एंड नॉट जस्ट लाइक सिंगल, उसमें साथ में काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो. तो जून एंड मंथ जो है ना पाइसेस, वो काफी अच्छा दिख रहा है मुझे सिंगल लोगों के लिए भी, कि अगर कोई नया इंसान नहीं भी आ रहा है तो वो खुद बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अगर कोई साथ में है तो उसके साथ फैमिली ग्रोथ, दो के
2 लोग से 3 बनना, या घर, व्हीकल, कोई चीज बुक करना, तो वो चीजें मुझे काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है पाइसेस। ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। तो मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई और कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्रों को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं, तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, ये 2 चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना, कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं, या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती हैं, इन चीजों में टाइम लगता है, ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है, तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके, जून मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, लव मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून, लव मैसेजेस फॉर पाइसेस for the month of June, love messages for Pisces for the month of June, love messages for Pisces for the month of June, love messages for Pisces for the month of June, love messages for Pisces for the month of June. Pisces, देखिए आप में से कई लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ डेट्स पे जा रहे हैं, बट देन वो चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं रही है, क्योंकि आप लोग ना क्राइटेरिया बड़ा गलत चुन रहे हो किसी के साथ डेट्स पे जाने का। बहुत इनिशियल एक्साइटमेंट और वो जो बटरफ्लाईज और लवी डवी फीलिंग आती है, आपको लग रहा है ओ लाइक इंस्टेंट क्लिक हुआ, बहुत एक्साइटिंग है, सारी चीजें मैच कर रही हैं, कितनी अच्छी चीज है ये, बट दैट इज जस्ट द न्यूनेस। वो जो एक नयापन होता है वो बहुत एक्साइटिंग लगता है। आप नया टीवी ले आओ, नए कपड़े ले आओ, नए जूते ले आओ, नया इंसान ले आओ, नई चीज बहुत एक्साइटिंग लगती है, बट वो जितना एक्साइटिंग स्टार्टिंग में लगती है, डोपामीन लेवल बहुत हाई होता है, उतना ही 2 दिन में, हफ्ते में, मे बी 15 डेज और इन अ मंथ वो चीज नीचे आ जाती है। तो वो अट्रैक्शन, केमिस्ट्री इतना होता ही नहीं है कि उस रिलेशनशिप को आगे तक बढ़ाया जा सके। वो इंस्टेंट एक्साइटमेंट
के क्राइटेरिया के बेस पे आप जो इंसान को चूज करते हो ना, वो गलत होता है। तो थोड़ा अपने क्राइटेरिया चेंज करिए। एंड यू डिजर्व लव। अगर आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, अरे कोई मुझे क्यों चूज करेगा, मैं मोटा, मैं काला, मैं ये, मैं वो, कई बार होता है इंसान खुद की चीजों को लेकर बहुत इनसिक्योर होता है। इनसिक्योरिटीज हर किसी में होती है, दैट्स कंप्लीटली नेचुरल, बट आई थिंक यू आर लवेबल। एंड गाइडेंस यही आ रही है कि भाई थोड़ा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। मे बी कोई एक इंसान को आप चाहते हो और वो आपको मना कर रहा है, नॉट बिकॉज यू डोंट डिजर्व लव, बट बिकॉज दे आर जस्ट नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। जो सही इंसान होगा, द पर्सन हु इज मेंट टू बी विद यू, वो अट्रैक्ट होगा, वो टिकेगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कोई अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है तो उसके बेस पे ये मत सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि आप में कोई कमी होगी, वो आपका इंसान नहीं है, एज सिंपल एज दैट। आप में से कई लोग मैरिड कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चों का कुछ इशू बन रहा है, या मे बी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आए, या मे बी किसी, आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बट एक चाहता है बच्चा, एक नहीं चाहता है, ऐसा कुछ हो रहा है, बट बच्चों की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। मे बी आप में से कई लोग सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हों, रिलीज करने की जरूरत है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन सिग्निफिकेंट चेंजेस में जो मैंने आपको बोला था ना, चीजें खत्म हो रही हैं, फिर नई चीजें स्टार्ट, तो रिलीज करना, आपको फ्री करना पड़ेगा अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को। कोई अगर आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, बहुत कंट्रोल करता है, तो उससे कट ऑफ करिए। या अगर आपका खुद का माइंड आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं करने देता है, या आपको बार बार बोलता है कि यू नो लाइक, अरे नहीं, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिजर्व लव, या मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं तो कितना बुरा दिखता हूँ, ये मुझे क्यों पसंद करेगा, रिजेक्ट कर देगा, डर लगना, तो अगेन वहां से भी आपको फ्री होने की जरूरत है। आपका माइंड ने आप पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं कि आपको लग रहा है दैट दैट इज नॉर्मल। नहीं, वो डर से बाहर निकलना जरूरी है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, पाइसेस। रिलीज योर एक्स। बहुत सिंपल सी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स को रिलीज करना, फ्री करना, चाहे वो किसी भी चीज को हो, बट टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। एनर्जी को कट ऑफ करना, पास्ट को हील करना, रिलीज करना, ये सब बहुत जरूरी है पाइसेस। बिकॉज अगर आप ये सब नहीं करोगे ना, तो आपका ये सोलमेट नहीं आ पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू डू सो दैट ये सोलमेट आपके लाइफ में आए। ठीक है, हनीमून, मे बी आप में से कई लोगों की शादी हुई है अभी रिसेंटली, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप लोग हनीमून पे जा रहे हैं। या फिर मे बी आप जो पार्टनर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, शायद आप हॉलीडे टाइम पे स्पेंड करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, नॉर्मल हॉलीडे पे, वेकेशन पे। हो सकता है जो सिंगल लोग हैं वो हॉलीडे पे जाएं तो वहां पे कोई उनको मिल जाए, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट मुझे लग रहा है दैट लॉर्ड ऑफ यू स्पाइसेस जो हैं वो एंजॉय करेंगे ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ठीक है, हैप्पीनेस एंड स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, बट डिफरेंट लोकेशन। तो वो चीज मुझे दिख रही है। हनीमून भी हो सकता है, नॉर्मल घूमना फिरना, वेकेशन भी हो सकता है। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।